हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग आपके लिए एक न्यू एनिमे को शुरू करेंगे जिसका नाम है द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस, जिसका हिंदी में मतलब है जो लड़की मुझे पसंद है वो अपने चश्मे भूल गई। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग कामुरा कायदे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल की तरफ जाते हुए अपनी क्रश मेई आई के बारे में सोच रहा था। कामुरा कहता है वो लड़की हमेशा मेरे दिमाग में रहती है और मैं उसे हमेशा बहुत पसंद करता हूँ और उसके बारे में सोचता रहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद कामुरा अपनी क्लास तक आ जाता है और आई उसकी बगल वाली सीट पे बैठी थी। दरअसल इस बार सीटें शिफ्ट होने की वजह से आई उसके बगल में बैठ गई थी। इसके बाद कामुरा कहता है कि उसके बगल में जो लड़की बैठी है उसका नाम मई आई है और सीटें शिफ्ट होने की वजह से वो दोनों एक साथ बैठे हैं। लेकिन आई बहुत अजीब लड़की है क्योंकि वो जब भी अपना मुंह खोलती है तो वो अजीब बातें कहती है, लेकिन उसकी अजीब बातें भी बहुत प्यारी होती हैं। इसीलिए कामुरा आई से प्यार करता है। लेकिन इसके अलावा कामुरा नोटिस करता है कि इन मोटे चश्मों के पीछे आई की जो आंखें हैं वो बेहद खूबसूरत हैं और कामुरा चाहता है कि वो आंखों से आई उसे देखे। इसके बाद जब अगले दिन कामुरा स्कूल आता है तब उसे पता चलता है कि आई अपने चश्मे लाना भूल गई है और ये सच में बहुत बुरी चीज हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आई बहुत प्यारी लग रही है। कामुरा सोचता है कि वो आई से पूछना चाहता है कि वो अपने चश्मे क्यों नहीं लाई, लेकिन कामुरा आई से बात करने में बहुत शर्माता है, इसीलिए वो उससे बात भी नहीं कर सकता है। तभी आई कामुरा से कहती है कि वो आज थोड़ा गुस्से में दिख सकती है, लेकिन कामुरा इसके ऊपर ध्यान न दे क्योंकि वो अपने चश्मे भूल गई है और आई बिना चश्मों के कुछ भी साफ साफ नहीं देख सकती है और आई ने ऐसा महीने में कई बार किया है, जिसपे कामुरा काफी हैरान होता है। कामुरा सोचता है कि आई अभी मुसीबत में है, इसीलिए उसे उसकी मदद करनी होगी उसके बगल में बैठने के नाते। इसके बाद आई कामुरा से मदद मांगती है क्योंकि वो अपने बैग से इतिहास की किताब नहीं ढूंढ पा रही थी। कामुरा किताब ढूंढने के लिए आई के थोड़ा क्लोज चला जाता है और जब कामुरा को इसका ध्यान होता है तब वो शर्मा के पीछे हट जाता है और आई को अपनी इतिहास की बुक ऑफर करता है। आई बुक लेने के लिए कामुरा के और भी क्लोज चली जाती है और कामुरा नोटिस करता है कि आई करीब से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, जिससे कामुरा फिर से शर्मा के बहुत पीछे हट जाता है। जिसपे आई कामुरा से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। कामुरा शर्माते हुए आई से कहता है कि वो अकेले किताब पढ़ सकती है, जिसपे आई पूछती है लेकिन ऐसा क्यों। और इसके बाद ये दोनों उसी किताब को एक साथ शेयर करते हैं और क्योंकि बिना चश्मों के आई को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए आई देखने के लिए बुक के और क्लोज चली जाती है और इसी चक्कर में वो कामुरा के और भी क्लोज चली जाती है, जिसपे कामुरा शर्मा के आई को पूरी बुक ऑफर कर देता है कि आई इस बुक का अकेले इस्तेमाल कर सकती है। उसे कामुरा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि कामुरा बुक्स का इस्तेमाल बहुत कम ही करता है और इसके लिए आई भी राजी हो जाती है। कामुरा सोचता है कि उसके लिए ये किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था कि वो इतनी अचानक से आई के क्लोज आ गया, लेकिन उसे ये भी महसूस होता है कि अब वो आई के थोड़ा करीब आ गया है। कामुरा सोचता है कि चश्मों का भूलना कोई बड़ी चीज नहीं है और शायद आई उसे हाल ही में भूल भी सकती है, लेकिन जब तक धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ते रहते हैं तब तक कामुरा को खुशी है। कामुरा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी आई उसके और क्लोज चली जाती है, जिससे कामुरा की धड़कन एक ही झटके में बढ़ जाती है और आई पूछती है वैसे तुम कौन हो, मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ। जिसपे कोमुरा आई को बताता है कि वो कोमुरा है जो उसके बगल में बैठता है और आई कहती है अच्छा ये तुम हो और उसे शुक्रिया कहती है इतना सब करने के लिए और आई फिर से अपना सर नीचे रख के पढ़ने लगती है और कामुरा इस पे और शर्मा जाता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जब कोमुरा अपने जूते पहनने के लिए जाता है तब वो वहाँ पे आई को बैठा हुआ देखता है तो कोमुरा उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन आई उसे पहचान नहीं पाती। तो कोमुरा उसे अपने बारे में बताता है कि वो कोमुरा है जो उसके बगल में बैठता है। इसके बाद आई उसे बताती है कि उसने जो जूते पहने हैं वो अचानक से बड़े हो गए हैं। इसके बाद जब कामुरा अपने सेल्फी की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि आई ने उसके जूते पहने हैं। इसके बाद हम लोग कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे आई अपने जूते ढूंढ रही थी और वो अपने जूते ढूंढने के लिए बहुत से सेल्फ खोलती है, लेकिन उसे उसके नाप के जूते नहीं मिलते हैं तो उसने गलती से कोमुरा के जूते पहन लिए थे। आई ये सब कुछ कोमुरा को बताती है और उससे माफी मांगती है। कोमुरा उससे कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोमुरा को अपने ही जूतों से जलन होने लगती है क्योंकि उसके जूतों को आई ने पहना है। इसके बाद जब कोमुरा आई का सेल्फ खोलता है तब उसके जूतों के ऊपर मेढक बैठा था तो कोमुरा आई से पूछता है कि आई को उसके सामानों के ऊपर मेढक होने से कोई दिक्कत है, जिसपे आई कहती है उसे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह अगर रैबिट हो
तो फिर उसे और कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कामुरा आई से कहता है कि आई थोड़ी देर के लिए पीछे घूम जाए और कोमुरा जल्दी से आई के जूतों के ऊपर से मेढक को हटा देता है। लेकिन आई को इसके बारे में पता चल गया था। इसके बाद आई अपने जूते पहन के घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी कामुरा नोटिस करता है कि उसके जूतों के फीते खुले हुए हैं और वो आई को इसके बारे में बताता है। इसके बाद कोमुरा आई के लिए उसके जूतों के फीते बांधता है और आई कोमुरा को शुक्रिया कहती है क्योंकि आज के दिन कोमुरा ने उसके ऊपर बहुत से एहसान किए हैं और आई किसी न किसी दिन कोमुरा के ये सारे एहसान उतार देगी। कोमुरा सोचता है कि आई अचानक से एक समुराई की तरह बात करने लगी है जो अपने ऊपर कोई भी एहसान नहीं रखती है। और तभी कोमुरा नोटिस करता है कि वो आई के टांगों के बिल्कुल करीब है, इसीलिए वो शर्माने लगता है। आई कोमुरा को फिर से थैंक यू कहने लगती है क्योंकि आज के दिन कोमुरा ने आई के लिए बहुत कुछ किया है। कोमुरा भी सोचता है कि वो आज के दिन पूरा टाइम आई के साथ ही था। इसके बाद आई अचानक से कोमुरा के करीब आ जाती है और उससे कहती है कि उसे कोमुरा को थैंक यू कहना है, इसीलिए आई को कोमुरा का चेहरा अच्छे से याद करना होगा। लेकिन इतना करीब से देखने के बाद भी आई को कोमुरा का चेहरा अच्छे से याद नहीं होता है। इसीलिए आई वहाँ से जाते हुए कोमुरा से कहती है कि अगली बार कोमुरा उसे अपना चेहरा अच्छे से दिखाए। इसके बाद हम लोग कोमुरा को उसके घर में देखते हैं और कोमुरा को पता चला था कि आई का घर स्कूल से बेहद करीब है, इसीलिए आई को बिना चश्मों के भी आने जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इसके बाद कोमुरा कहता है कि वो आज का दिन कभी भी भूलना नहीं चाहता है और ये दुआ करता है कि आई अपने चश्मे फिर से भूल जाए। और जब कोमुरा कल स्कूल गया था तब उसे पता चला था कि आई अपने चश्मे फिर से भूल गई है, इसीलिए उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। तो वो ये फैसला लेता है कि वो आज के पूरा दिन आई का ध्यान रखेगा। इसके बाद हम लोग आई को गेम खेलते हुए देखते हैं। कोमुरा उसे कहता है कि तुम गेम कैसे खेलोगे, तुमने तो चश्मे ही नहीं पहने हैं और तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। जिसपे आई फ्लेक्स मारते हुए कहती है कि वो एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहती है। कोमुरा सोचता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि उसी ने ही कल रात दुआ मांगी थी कि आई अपने चश्मे फिर से भूल जाए। इसीलिए कोमुरा आई के सामने आ जाता है और सोचता है कि वो किसी भी कीमत पे आई को प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए आई भी कोमुरा के पीठ के पीछे छुप जाती है और उससे कहती है क्या मैं तुम्हारे पीछे छुप सकती हूँ। लेकिन तभी सामने वाली टीम का बंदा कोमुरा को बॉल मार के आउट कर देता है। इसके बाद हम लोग कोमुरा को क्लास के अंदर देखते हैं और क्योंकि ये क्लास काफी बुरी थी इसीलिए सभी को नींद आ रही थी। और जब कोमुरा आई की तरफ देखता है तब आई सो रही थी, लेकिन कोमुरा को लगता है कि आई अपनी बुक पढ़ रही है क्योंकि उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी टीचर आई को सोते हुए देख लेता है तो वो आई के ऊपर चिल्लाने लगता है। कोमुरा सोचता है कि आई जिस तरह से बुक पढ़ रही है तो उसका पोस्टर देख के सभी को यही लगेगा कि वो सो रही है, इसीलिए कोमुरा आई को जगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि आई सच में सो रही है और आई सोते हुए कोमुरा और वॉलीबॉल के बारे में बात कर रही थी, जिसमें आई कहती है कि वो कोमुरा को बचाएगी, जिससे कोमुरा के दिल के ऊपर बिजली गिरने लगती है। कोमुरा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी टीचर फिर से आई के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसीलिए कोमुरा आई को दोबारा जगाने की कोशिश करता है लेकिन चाह के भी नहीं कर पाता। इसीलिए वो टीचर से कह देता है कि आई सो नहीं रही है बल्कि वो किताब पढ़ रही है क्योंकि वो अपने लंच भूल गई है, जिसके ऊपर टीचर भी यकीन कर लेता है। कोमुरा सोचता है कि ये इस बार तो काम कर गया लेकिन ये बार बार काम नहीं करेगा, इसीलिए उसे आई को तो जगाना ही पड़ेगा। इसीलिए कोमुरा दोबारा आई को जगाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता और तभी आई उठ के बैठ जाती है और अपने चश्मे ढूंढने लगती है और वो कोमुरा को अपना फादर समझ लेती है और उससे पूछती है पापा क्या आपने मेरे चश्मे देखे। कोमुरा आई से कहता है कि वो नींद में है और वो उसका फादर नहीं है, जिसपे आई कोमुरा को करीब से देखती है और उससे कहती है कि तुम पापा ही हो और तुमने मेरे चश्मे फिर से पहन लिए हैं। और आई इतना सब कहने के बाद कोमुरा के कंधे के ऊपर सर रख के फिर से सो जाती है और कोमुरा सोचता है कि उसने आखिरकार आई को छू ही लिया और वो भगवान से दुआ करने लगता है कि ये पल यहीं पे रुक जाए। लेकिन तभी टीचर आई के पीछे से आते हैं और उसके सर के ऊपर बुक मार के ये सपना सच होने नहीं देते हैं। इसके बाद आई फिर से अगले दिन बिना चश्मों के आ जाती है, लेकिन अब कोमुरा को इसकी आदत हो गई थी। इसके बाद आई फिर से कोमुरा को करीब से देखने लगती है। कोमुरा उसे कहता है कि मैं ही हूँ और वो मन में सोचता है कि मैं पक्का शर्मा रहा होऊंगा और सोचता है कि आई उसे देख नहीं सकती है। लेकिन इस बार आई ने कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे चश्मे की जगह पर, इसीलिए वो कोमुरा के चेहरे को अच्छे से देख पा रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।